क्यों नहीं सीखी हिंदी? अगर इसने 1 महीने में हिंदी नहीं सीखी, इससे पार्क छीन लो। हंसने की बात रही है, सीरियस बोल रही हो ये? बोला था नहीं, 1 महीने से 8 महीने हो गए बताए हुए मुझे। अगर 1 महीने में हिंदी नहीं सीखी, यहाँ का मातृभाषा नहीं सीखी, यहाँ का पैसा खा रहे हो तो मुंह में भी हिंदी बोलना सीखो। मैंने 8 महीने पहले ही बोला था, नहीं हुआ ना। सब लोगों ने, सोसाइटी वालों ने रिक्वेस्ट करी कि हमारे बच्चों को टिकाता है, मैंने छोड़ दिया था। ये मयूर विहार एक्सटेंशन का लवली पार्क है। ये फुटबॉल फील्ड है। आप देख सकते हैं, एक गोल पोस्ट यहाँ पर है, हालांकि नेट नहीं है, एक गोल पोस्ट वहाँ पर है। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं वो फुटबॉल और तमाम तरह के जो खेल खेलने आते हैं, जैसे यहाँ पर क्रिकेट भी चल रहा है, कुछ लड़के क्रिकेट भी खेल रहे हैं। बीते कई सालों से यहाँ पर कुछ अफ्रीकी मूल के जो लोग हैं वो यहाँ पर फुटबॉल सिखाते हैं। जो इलाके के आसपास के बच्चे हैं उन्हें फुटबॉल की ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले यहाँ से जो बीजेपी की काउंसलर हैं उनकी एक रील वायरल हुई, जिसमें वो उस अफ्रीकी नेशनल से कह रही, तुझसे ये पार्क छीन लिया जाएगा अगर तू हिंदी नहीं बोलेगा। तो यहीं पे रह रहा है, यहीं का खा रहा है, तुझे हिंदी बोलनी पड़ेगी। ये भाषा कुछ इस तरह की है जिस तरह हिंदी पट्टी के लोगों के साथ बर्बरता करी जाती है महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में, कि अगर उन्हें वहाँ रहकर अपनी रोज़ी कमानी है, वहाँ गुजर बसर करना है, तो उन्हें कन्नड़ या मराठी बोलनी होगी। अगर वो नहीं बोलते हैं तो उनके साथ मारपीट होती है, उनके साथ बर्बरता होती है, उन्हें नीचा दिखाया जाता है। इसी तरह यहाँ पर अफ्रीकी मूल के जो व्यक्ति हैं, जो फुटबॉल ट्रेनिंग देते हैं, कोच कह सकते हैं उनको, जो रेणु चौधरी हैं यहाँ, कुछ वैसा ही व्यवहार किया। कहा कि अगर तू हिंदी नहीं बोलेगा तो तुझे यहाँ से भगा दिया जाएगा, तुझे यहाँ से हटा दिया जाएगा। ऐसे में हम इस पार्क में लोगों से बात करने निकले हैं कि उस दिन हुआ क्या था, क्या उन्हें इस घटना के बारे में पता है, पूरी घटना क्या है। वो रेणु चौधरी का ये जो बयान था, उनका जो तरीका था बोलने का, वो कितना जायज़ था, किस हद तक सही था। अच्छा, अगर आप यहाँ रहते नहीं हैं, मान लीजिए यहाँ कोई पिछले 5-7 साल से फुटबॉल सिखा रहा है, अफ्रीकी मूल का आदमी है, उसे हिंदी नहीं आती है, लेकिन आसपास के जो बच्चे हैं उससे सीखने आते हैं। अब उससे बोला जाए कि तुम्हें हिंदी नहीं आती है, तुम हिंदी सीखोगे तभी यहाँ सिखा पाओगे, वरना तभी तुम्हें सिखाने देंगे, वरना यहाँ से चले जाओ। किस हद तक जायज़ है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ऐसा। क्योंकि यहाँ से जो बीजेपी की जो काउंसलर है रेणु चौधरी हैं, यहाँ की ज़बरदस्ती दबाव बनाया, जैसा वीडियो में हम लोगों ने देखा है, वो रील काफ़ी वायरल हुई है जी। उन्होंने कहा कि अफ्रीकी मूल के आदमी से कि तू हिंदी सीख, अगर नहीं सीखेगा तो तुझे तेरे यहाँ से जो तू सिखाता है तुझे सिखाने नहीं देंगे, तुझसे जगह छीन ली जाएगी। हिंदी तो बाद में सिखाएंगे, लेकिन वो आ कैसे गए यहाँ पे? एंट्री भी तो किसी ने दी है ना पाने के लिए जी। तो फिर नहीं, तो पब्लिक पार्क है, कोई भी आ सकता है, जैसे आप लोग खेल रहे हैं, हम लोग खेल रहे हैं। नहीं, अगर वो मैडम कह रही है इस बात को, तो वो भी तो किसी वजह से आए ना यहाँ पे। वो उनको एंट्री किसने दी? समझे? किसने वीज़ा दिया? जब भी तो आ रहे हैं यहाँ पे वो, और वो नहीं आ रहे, बहुत से लोग आ रहे हैं। हाँ। ये भी है ना। तो आप देखते हैं यहाँ पे शाम को बच्चे अच्छे खेलने आते हैं, फुटबॉल खेलने आते हैं, क्या माहौल रहता है? हम तो सर मंडे आते हैं, बाकी हाँ देखते हैं, हम यहाँ खेलते हैं कभी बच्चे वगैरह। आप लोग भाई आसपास रहते हो, क्या माहौल रहता है पार्क में? सही है, अच्छा माहौल रहता है। फुटबॉल जो बच्चे सीखने आते हैं, जो अफ्रीकी नाइजीरियन आते हैं, आप जानते हैं, 1 सेकंड तो आप उनको देखते हैं यहाँ पर सिखाते हुए? कितने साल से सिखा रहे हैं? वो बहुत साल से सिखा रहे हैं, बहुत टाइम हो गया उन्हें। अच्छा, अगर उनसे ये बोला जाए कि तू हिंदी सीख क्या, तभी तू यहाँ सिखा पाएगा, ये किस हद तक जायज़ है? जबरदस्ती किसी पे कोई भाषा थोपना? जबरदस्ती तो नहीं कर सकते किसी के साथ। हाँ, गलत है। किसी के साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। अब ये है, लेकिन वो आते हैं तो वो ना मतलब पूरी जगह ले लेते हैं। तो मतलब जब हम आते हैं खेलने तो हमें भी खेलना होता है, तो हमें जगह भी नहीं मिलती वहाँ खेलने के लिए। अच्छा। हाँ, वो हमें भगा देते हैं। वो कहते हैं चलो चलो, मतलब अपनी उसमें बोलते हैं इंग्लिश में कि चलो चलो ऐसे यहाँ पे मत खेलो, और थोड़ी वैसा बिहेव भी करते हैं, गंदा इस टाइम। कितने बच्चे सीखते हैं उनसे? लगभग ये मान लो, नहीं ज़्यादा आते हैं, 30-40 बच्चे आते हैं। वो भी ऐसे आसपास की सोसाइटी के, कहीं दूर के भी नहीं है, आधे ऐसे कि इन सोसाइटी हो गए, जितनी भी आसपास सोसाइटी है, लवली अपार्टमेंट और ये विज्ञापन अपार्टमेंट, इन सारे अपार्टमेंट से आते हैं। चाचा, जो अफ्रीकी मूल के यहाँ फुटबॉल सिखाने आते हैं, उनके साथ क्या हुआ आपको पता है? कुछ खबर है? कुछ नहीं हुआ था शायद, मुझे तो उसकी जानकारी तो है नहीं। जानकारी नहीं है। जैसे अगर आप कभी
विदेश गए कमाने, हाँ हाँ ठीक है, हाँ अपने पैसे पे गए, अपने खर्चे पे गए, और अब वहाँ पे कुछ सिखा रहे हैं, मान लिया आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, हाँ, लेकिन वहाँ कह दिया जाए कि आपको अंग्रेजी सीखनी है, या चाइना गए आप सिखाने, आपसे बोल दिया जाए चीनी सीखनी है, चीनी मैंडरीन भाषा सीखनी है आपको, वरना आपको भगा देंगे। ऐसे यहाँ पर उन पे हिंदी जबरदस्ती थोपी जा रही, क्या ये सही है? ऐसा होना चाहिए ना, जबरदस्ती थोड़े नहीं हो सकता है भाई। उसका जो भाषा है इंग्लिश है, सब समझ रहे हैं तो अपना बोल रहा है। हाँ। बच्चे अपने दे रहे हैं बच्चों को पढ़े खेलने कूदने के लिए जो भी है, उसमें क्या जबरदस्ती वाला सौदा थोड़े नहीं है कि इंग्लिश ही और हिंदी सीखना पड़ेगा। क्योंकि उनसे बोला गया है कि तुझे यहाँ रहना है, यही भाषा शैली थी जो रेनू चौधरी ने बोला है कि तुझे यहाँ रहना है तो तुझे हिंदी सीखनी पड़ेगी, तो क्योंकि यहाँ का रह के खा रहा है, यहाँ का खा रहा है तो यहाँ की भाषा बोलनी अब पड़ेगी। ये तो जबरदस्ती वाली बात है, अब जबरदस्ती इसका वाली क्या, इसमें क्या कर सकता है आदमी। अब तो कोई कुछ भी बोल दे, उसका क्या। आपका क्या कहना है अच्छा इस पर? हमें तो कुछ जानकारी इसके बारे में नहीं है। जानकारी नहीं है। नहीं, मुझे था तो यहाँ से काउंसलर हैं, रेनू चौधरी नाम है शायद उनका, हाँ। तो उन्होंने यहाँ पर जो अफ्रीकी मुल्क के कुछ लोग सिखाते थे, फुटबॉल सिखाते थे, अभी हमने बात करी तो बता रहे हैं काफ़ी सालों से सिखा रहे हैं, वहाँ पर काफ़ी अच्छे 20-25 बच्चे उनसे सीखने भी आते हैं। तो उनसे बोला गया है कि तुझे यहाँ रहना है, यहाँ पे रह के सिखाना है इस पार्क में, तो तुझे हिंदी बोलनी पड़ेगी, या तेरे ऊपर ज़बरदस्ती लागू करेंगे, अगर तू हिंदी नहीं बोलेगा तो तुझसे ये पार्क छीन लिया जाएगा। किस हद तक सही है, जायज़ है ये? जाए तो नहीं है। क्या होना चाहिए मतलब आपके हिसाब से? क्या होना चाहिए? क्योंकि समाज के हम आप लोग हैं। अगर हिंदी सीखता है तो फायदा उसी के लिए है, उसमें नुकसान वाली क्या बात। लेकिन प्रेम से बोला जा सकता है ना, जबरदस्ती थोपने वाली क्या बात। अगर हिंदी सीख लेगा तो हिंदी भाषी आदमी है, फायदा तो उसी का होगा ना, उसमें नुकसान वाली कोई बात तो है नहीं। लेकिन जबरदस्ती डंडा मार के तो उसको नहीं बोला जा सके, नहीं भाई इसको पढ़ो, इसको रटो, तो ये तो ठीक बात नहीं है ना। तो नुकसान वाला सौदा तो है नहीं हिंदी सीखना भाई, उसके फायदे का है ना। मान लीजिए 20 बच्चे हैं, कल हिंदी वाले भी 10 और आ जाएंगे, तो उसका नुकसान क्या है? सही बात। फायदा ही तो है। लेकिन जबरदस्ती डंडा मार करके सिखाया जाए, वो तो थोड़ा जमने वाली बात नहीं है। आप चाचा यहाँ क्या करते हैं? एरिया काम करता रहता हूँ कभी किसका चाचा? आरो का काम करता आरू का काम करते हैं। तो आप यहाँ आते रहते हैं, बैठते हैं इस पार्क में? हाँ बैठता हूँ। तो देखते हैं कभी उनको फुटबॉल सिखाते हुए देखा है? हाँ देखा हूँ। कितने सालों से सिखा रहे हैं? बच्चों के प्रति क्या व्यवहार रहता है? बढ़िया बढ़िया व्यवहार भाई। बढ़िया व्यवहार हाँ रहता हाँ है। भाई साहब बहुत आता है, 25 30 40 ऐसे भी आ जाते हैं कभी कभी खेलने। अच्छा, हाँ सीखने आते हैं उनसे, हाँ। ट्रेनिंग लेने। हम्म। तो उनके साथ जो हुआ है, आपको अब तो पता ही चल गया होगा, आपके बगल में बात कर रहे थे, तो क्या सही है उनके साथ जो व्यवहार किया गया? हम यदि भाई साहब दूसरा कोई केरल में जाएंगे, हम केरल भाषा सीखे नहीं, तो हम बोलेंगे केरल भाषा जबरदस्त हिंदी सीखो। भाई हम कैसे, टाइम लगेगा इसको सीखने के लिए। 7 दिन को से बात करे होंगे पहले, एकदम बोल नहीं सकते ना, आराम से प्यार से सीख जा। बस पहले बोले होंगे क्या होगा उनको तो आइडिया नहीं, हमको खाली इतना पता है गलत बात जो भी है। विवाद के बाद पटपड़गंज वार्ड 197 की पार्षद रेनू चौधरी ने कहा कि उनका इरादा किसी को धमकाने का नहीं था, बल्कि कोच और स्थानीय अधिकारियों के बीच बातचीत आसान करना था। उन्होंने बताया कि दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी के ज़्यादातर कर्मचारी जो पार्क को देखते हैं, उन्हें अंग्रेजी समझ नहीं आती। उन्होंने बताया कि अफ्रीकी कोचों को भी दिक्कत होती है, क्योंकि वे भारत में कई साल से रह रहे हैं और उन्हें बेसिक हिंदी भी नहीं आती। उन्होंने एक वीडियो में बताया, मैंने उससे 8 महीने पहले कहा था कि वे राजस्व यानी फीस दे, क्योंकि वह एमसीडी का पार्क था और वहां पर व्यवसायिक गतिविधि कर रहा था। वो बच्चों को पैसे लेकर फुटबॉल की कोचिंग दे रहा था, इसलिए मैंने उससे एमसीडी की फीस देने के लिए कहा। उसने कहा कि उसे हिंदी समझ नहीं आती है। एमसीडी अधिकारियों ने भी कई बार कहा है कि उसे हिंदी ना आने की वजह से वे उनसे बात नहीं कर पाते हैं। इसके आगे रेनू चौधरी ने बताया कि मैंने कहा था कि मैं उसके लिए हिंदी सिखाने वाला एक शिक्षक यानी ट्यूटर रखवा दूंगी और उसका खर्च भी मैं ही दूंगी, लेकिन उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। अपने बयान का बचाव करते हुए रेनू चौधरी ने कहा, मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत कहा। हमारे देश में ज़्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं, इसलिए विदेशियों के लिए हिंदी सीखने में कुछ भी गलत नहीं है। हम ये पार्क में देख पा रहे हैं, यहाँ सिगरेट के डिब्बे पड़े हुए हैं, कचरा बहुत है, यहाँ पे अखबार और चाय के डिब्बे, चुके बाहर टपरी भी है, बाहर भी आ जाते हैं ना, अकेले थोड़ी इसको बाहरी भी आ जाते हैं। वो बंदा एक लगाया पानी फेंक रहा है, कोई आगे में पे की फेंकेगा, वो करेगा, वो क्या कर सकता है? हमेशा थोड़ी चौबीसना रहेगा। वो जब गेट बंद है, इसको बढ़ाना चाहिए। ये जो गेट देखो, इसको ऊपर बढ़ाना चाहिए। कि लाइट ही कब से उधर लगा हुआ, लाइट भी नहीं है, तो ये लाइट अभी लगने शुरू हो रहा है, जल्दी हो जाएगा तो थोड़ा सा लोग कम हो जाएंगे। जो आएगा उसको गेट बंद कर देते हैं और ऊपर भाग के अंदर आ जाते। और क्या करेगा, कौन क्या करेगा, वो क्या कर सकता है? हमेशा थोड़ी रहता है। और कुछ भी होता है, जैसे लोग नशा भी करते हैं क्या? वो हम नहीं देखे भाई, हमें आते नहीं अंदर से, हम क्या बोले, हमें तो बाहर रहते हैं भाई, हम नशा फशा नहीं देखे। जैसे कि यहाँ ये आप पे देखे, आप जैसे
आप देख सकते हैं कि पार्क है, पार्क की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि साफ़ सफाई, ना कि ये कि जो सिखाने आ रहे हैं उन्हें हिंदी बोलनी आनी चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये गंदगी किस हद तक गंदगी पड़ी हुई है। यहाँ पर आप ये नमकीन के पैकेट हो गए, पानी के पाउच हो गए, और ये चाय के ग्लास हो गए, अखबार हो गए, और यहाँ पर देखिए ये बॉटल वॉटल पड़ी हुई हैं। ये शराब की बोतल है, ये देखिए कोई ब्रांड शराब की बोतल है। यहाँ पर शराब की फूटी हुई बोतलें पड़ी हुई हैं। तमाम तरह की इतनी गंदगी है यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ गंदगी पड़ी हुई है। हालांकि पार्क का जो मेन खेलने का मैदान वाला इलाका है वो थोड़ा साफ़ है, मिट्टी घास तो नहीं है। हालांकि फुटबॉल लोग अगर रोज़ खेलते होंगे तो उतनी जो घास है वो मेंटेन करना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए प्रॉपर मेंटेनेंस चाहिए होता है। लेकिन फिर भी जो मैदान है वहाँ पर जो पानी के पाउच हैं, तमाम तरह के जो रैपर्स हैं, वो सब पड़े हुए हैं, लोग यहाँ पर खेल रहे हैं। तो आपने देखा रिपोर्ट में हमने जो पार्क में मौजूद तमाम लोग थे जो खेल रहे थे, लोग उनसे भी बात करी कि जो रेनू चौधरी हैं, यहाँ की जो बीजेपी की एमसीडी काउंसिलर हैं, उन्होंने यहाँ पर जो सालों से फुटबॉल सिखा रहे अफ्रीकी मूल के व्यक्ति के साथ जो उन्होंने व्यवहार किया, जो उन्होंने उनसे ज़बरदस्ती हिंदी थोपने की उस पर कोशिश करी, उस पर लोगों ने क्या कहा। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहिए द रेड माइक।